नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनएन में और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम जम्मू कश्मीर में हैं और आपको पिछले कई दिनों से हम जम्मू कश्मीर में अलग अलग चुनाव की गतिविधियों को दिखा रहे हैं। हम आपको रियासी जिले के भी कल बहुत सारी यहाँ पे रिपोर्टिंग देखी होगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जमीन पे जाएं और गाँव में लोगों से बातचीत करें कि गाँव में बैठे जो अंतिम आदमी है उनके पास क्या क्या मुद्दे हैं। इस समय हम माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा सीट पे हैं और हमारे साथ में अभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा जी हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी उम्मीदवार के तौर पे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों के साथ कि इनके मुद्दों पे कितने सारे जो लोग हैं वो विश्वास करेंगे। वो आने वाले समय में 25 तारीख को मतदान करने वाले हैं। बहुत कुछ मिलेगा आपको सत्याग्रह विद हेमंत भट्ट के इस विशेष कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। आपका भी बहुत जी। हम सर ये जानना चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी कटरा जो विधानसभा सीट है ये बेहद अहम है जम्मू के लिए और पूरे देश के लोग जानना चाहेंगे कि अभी आप गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 10 साल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो कितना अहम है ये चुनाव देश के लिए और आपके लिए कितना अहम है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप एक बड़ा एक नेशनल चैनल है आपका जी। और जो आप ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो स्टेट लेवल पे, जबकि हमारी ड्यूटी है जी, और उसके बाद नेशनल लेवल पे इसका मैसेज आएगा। और ये हमें खुशी की बात है कि हम, मेरी भी जो इलेक्शन है यहाँ पे, बेशक मैं निर्दलीय हूँ लेकिन शायद आपने ग्राउंड में पूछा होगा कि मेरा मन नहीं था। या आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ तो मुझे माँ भगवती ने यहाँ पे खड़ा किया है, हम तो उसी की प्रेरणा करते हैं, उसी के चरणों में रहते हैं। दूसरा ये है कि आम पब्लिक ने उस वक्त मुझे कहा कि अगर आप ने पहले भी 6 साल काम किया है और उस वक्त तो रियासी कंस्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी और लोगों को जब जो कुछ टिकटों का जो जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई पार्टी की, जैसे बीजेपी है या अदर्स पार्टीज की है, तो उसमें कुछ लोगों के शिकायतें थी कि कैंडिडेट जो है वो ठीक नहीं आए हैं। तो मुझे भी कहा गया कि आपको खड़ा करना ही करना है। ये लोगों ने मुझे खड़ा किया है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि लोगों तक, जम्मू कश्मीर के लोगों देश तक क्या मैसेज आना चाहिए। ये पॉलिटिकल कुछ पार्टियाँ इसको गेन करती हैं कि रिलीजियस जगह हैं तो पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहती हैं। तो जहाँ तक हिंदुस्तान को बताने की बात अलग है, ये जो इलेक्शन है ये स्टेट की नेशनल इलेक्शन नहीं है, ये असेंबली की इलेक्शन है। हाँ जी। तो देश के आगे हम डांस करें, घर में खाना कुछ नहीं हो तो क्या फायदा उसका है। आज जो लोग हैं, ये इलेक्शन देश के लिए, उनके लिए हो सकती है जो नेशनल लेवल पे सरकारें चलाते हैं। आज जो समस्याएं हैं कटरा के वैष्णो देवी की, जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी जरूरतें हैं, और उस हिसाब से मैं समझता हूँ ये लोग, उन लोगों ने मुझे खड़ा किया है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मेरे टाइम पे जो काम शुरू हुए थे, जब मैं एमएलए बना था 2002 से 2008 तक। हाँ जी। तो वो काम अधूरे पड़े हुए, 16 साल से उन काम को छेड़ा नहीं गया। आप ग्राउंड पे जाकर चेक कर लीजिए। बहुत से ऐसे काम, बहुत सी ऐसी रोडें हैं, बहुत सी ऐसी पानी की स्कीमें हैं, जो अदर स्कीमें हैं, जो हमने अपने टाइम पे काम जहाँ तक छोड़ा रखा था, पहुँचाया था, उसके आगे बढ़ा नहीं। आज लोगों को बड़ा रोष है कि 16 साल, 2 साल एमएलए, 2 टेन्योर एमएलए कुछ और बढ़े, 10 साल इलेक्शन नहीं हुई है। तो ये उस पे इलेक्शन है कि वो काम कैसे आगे बढ़ा चल सकते हैं, क्योंकि जो भी पहले विधायक और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो वो काम नहीं कर पाए। दूसरा, यहाँ पर जो वैष्णो देवी की यात्रा है यहाँ पर आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का कारोबार जो कटरा का है वो सारा यात्रा पे निर्भर है, यात्रा पे निर्भर है। और ये हमारे लिए एक और भी समस्या है कि यहाँ श्राइन बोर्ड जो बना है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इसमें कोई शक नहीं कि वो निबंध यात्री के लिए, हित के लिए करता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस जगह पे ये रिलीजियस जगह हो तो उन लोगों का भी हित देखना चाहिए, उन लोगों की भी समस्याएं सुननी चाहिए, करनी चाहिए। उसमें भी आंखें मूंद कर चल रहा है श्राइन बोर्ड, कान बंद कर कर चल रहा है। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे आपने देखा कोविड के अंदर पूरा देश बिल्कुल साइलेंट हो चुका था, कहीं लगता नहीं था कि कोई इंसान रहते हैं यहाँ पे। और खासकर कटरा जो है, हमारा सारा वैष्णो देवी और इस मंदिर की सिर पे था, माँ के सिर पे, कि जितना भी कारोबार दृष्टि है दूसरा। उस समय में लोग बाकी जो कारोबार शुरू हुए तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पर कारोबार था, कुछ और भी था। यहाँ के लोग मायूस हो चुके थे कि पता नहीं अब हमें खाने को कुछ मिलेगा, क्योंकि ये सारा डिपेंडेंट उसी पे, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो अब उस दौर के गुजरने के बाद, तो मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कारोबार कटरा का खत्म होगा। और उसमें यहाँ तक मैं समझता हूँ कि बोर्ड अगर कोई यहाँ पर केबल कार लगाना चाहता है
तो बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशन है वहाँ लगाना चाहिए, जहाँ कुछ ऐसी एरियाज हैं वहाँ लगाता तो टूरिस्ट को ले जाता तो ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है उसकी, ये कहते हैं कि वैष्णो देवी का जो एक प्राचीन रास्ता है जहाँ से जो इतिहास बताता है, या तो वो इतिहास बंद करना चाहिए, जहाँ पर ये शुद्ध खुद श्राइन बोर्ड जो अपने इतिहास में लिखा है, श्राइन बोर्ड ने लिखा है अपने इतिहास में कि वैष्णो माता की जो बाणगंगा जो है, माता ने वहां पर अपने केश धोए थे। माता जी के चरण है चरणपाद, हाँ जी, चरणपाद। और आदकुआरी में माता जी की गुफा है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जो इतिहास श्राइन बोर्ड खुद बताता है उसको ये खत्म कर रहे हैं। अब जो गुंडोरा लगा है इसमें कोई डेवलपमेंट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और ये आड़ ये यात्री की लेते हैं कि यात्री को फैसिलिटी दे रहे हैं। यात्री जब दर्शन करने जाता है वो इस किस्म की फैसिलिटी नहीं चाहता है कि वो लग्जरी टाइप दर्शन करे, या अपने आप को वो अपना दुख ना मतलब अपनी वो आता ही है कि कष्ट को हाँ आपने बात समझ ली। अब जो हमें उसमें भी कोई शक नहीं कि अगर कुछ करना है, लेकिन यहाँ तक लोगों से पूछना चाहिए कि जो लोकल लोग हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस इसका नफा और नुकसान क्या है। इसीलिए जो लोगों में रोष ज्यादा है। और जो हमारे विधायक जो मेरे सामने खड़े हैं जो हमारे इलेक्शन के लिए, उन्होंने ऑलरेडी 3 से 6 साल रहे थे, उन्होंने अपने मुख से कहा था कि यहाँ पर गंडोला लगेगा और लगना है। और उसके साथ साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ रहे हैं, आप तो बलदेव जी की बात कर रहे हैं, बलदेव जी की जो मेंबर अभी आप कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि लगना या ना लगना वो तो उसका विरोध हमने करना चाहिए कि गलत है या ठीक है, उसके बड़े तथ्य हैं। हो सकता है लगाने वाला श्राइन बोर्ड का है, जिसका तथ्य ये है। और मेरा जो इंडिविजुअल जो मानना है, हमने पहले भी इसका विरोध किया था, रोड का किया था, एक टाइम पे रोड लगने लगी थी 94 में, हमने कहा था नहीं बननी चाहिए। जब तक मैं विधायक रहा 2002 से 2008 तक, तो हमने नहीं बनने दी थी। और यात्री जो जिस श्रद्धा भाव से प्राचीन रास्ते से जाता है जो, तो उस रास्ते की एक अपनी सेंटिटी है, बिल्कुल। चलो उसको भी मैं एक साइड पर रखता हूँ। जहां गंडोला लगाने के लिए हमें ये बताया नहीं गया कि किस लिए लगा रहे हो आप गंडोला, किस लिए यात्रा, कौन सी ऐसी तकलीफ है यात्री को जो सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप हर चीज एक अपनी एक कटोरी में रख रहे हैं, श्राइन बोर्ड रख रहा है, वो गलत है। तो चलो विरोध करना था हमने तो, लेकिन विरोध के बजाय अगर हम कहें कि ये इसका हम वेलकम करते हैं, लगाना है, वो गलत है। रोष है उसमें लोगों के अंदर, और लगनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए जो सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने खुद यहाँ आकर कहा कि गंडोला लगेगा ही लगे। एक होता है कि लगाना या ना लगाना डिस्कशन करना, एक कहेगा लगे ना ही लगना है। फिर हमें कई जगह पे हमें शंका होती है कि इनकी क्या भावना है लगाने के लिए। कहीं पे कोई ऐसा आ जाता है कि क्या किसी आदमी को ओबलाइज करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे कि किसी उनके अपने पर्सनल आदमी को बेनिफिट हो, जो भी कोई आम पब्लिक की जो भावनाएं हैं इनके लिए मायने नहीं रखती हैं। हाँ, अभी आप देख रहे हैं, आप कटरा का रोज देख लीजिए। इसलिए बहुत सी लोग ऐसी चीजें हैं, क्योंकि यात्रा स्टेशन एक ऐसा कटरा वैष्णो देवी का, हम इससे जुड़े हुए हैं 30 साल से 40 साल से। मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ, बिजनेस के एंगल से भी हूँ। हम इस चीज को, हमें श्राइन बोर्ड के ऊपर भी कई दफा ऐसी चीजें होती हैं कि पहले श्राइन बोर्ड की जो सोच होती थी वो लोगों से पूछ कर करती थी। अब कुछ अर्सा से या तो श्राइन बोर्ड के पास पैसा ज्यादा आ गया, कारोबार दृष्टि से वो आगे बढ़ रहे हैं। जितनी दुकानें आप देखें जाकर, नीचे से लेकर ऊपर तक कमर्शलाइज ऐसा किया है कि उनकी एक दुकान की किस तरीके से सेल आउट करते हैं, बहुत सी ऐसी खामियां हैं। तो चलो मैं उन पर नहीं जाता है, एक जगह पे अगर वो अच्छा करता है उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कारोबार जो कटरा का है वो सारा वैष्णो देवी के ऊपर निर्भर है। और जो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज करनी है यात्री को, बेसिकली क्या होता है कि जहाँ टूरिस्ट जाता है, जहाँ रिलीजियस जगह जाते हैं, शायद आपको मालूम होगा कि हरिद्वार भी हमारे यहाँ एक रिलीजियस स्टेशन है। एक टाइम था कि हम ऋषिकेश में झूला देखने जाते थे, लेकिन आज वहाँ पर इतनी चीजें हैं, वहाँ पर राफ्टिंग है, वहाँ पर एडवेंचर टूरिस्ट है, वहाँ पर टूरिस्ट सर्किट बने, जोगा है, तो वहाँ एक अच्छा फ्लो है यात्री वहाँ पर टूरिस्ट पर्यटकों के लिए। हाँ। हरिद्वार से ज्यादा रश है। आज यहाँ सब लोगों की ये उम्मीद थी कि श्राइन बोर्ड जहाँ पर है, पिलग्रम है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपने पिलग्रम को फैसिलिटी देनी है। लेकिन इसके साथ साथ जिस जगह पे आप यहाँ पर इसको टेक ओवर किया आपने, तो वहाँ कुछ लोग जो वहाँ के वैष्णो देवी के पुजारी वारीदार, उनका भी निर्भर इसी पे है। उनके पास भी वो कोई सोर्सेज नहीं है, आपने उनसे ले लिया, उनको क्या देना जाना देना वो एक अलग चैप्टर आ जाता है। लेकिन कारोबारी दृष्टि से तो वो यही लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर घोड़े और पिट्ठू वाला यहाँ पर काम है, तो वो कौन सी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर यात्रा आज थोड़े चली है जब से श्राइन बोर्ड बना है, उससे पहले 100 साल से चली हुई, उसको ये सारा चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ तक मेरा मानना जो है कि लोगों में काफी रोष है। और आज मैंने जैसे आपको कहा कि आपका मकसद क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई इतनी है, कोई भी काम करें लोगों से पूछकर, लोगों के हित में, और कटरा के बिजनेस को डिस्टर्ब ना करें। तो उस एंगल से हम उस विश्वास से चलते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे आपने कहा कि देश को क्या बताना चाहते हैं,
वैष्णो देवी की यात्रा तो ऑलरेडी देश की अर्पित ही है, उसमें हम कौन सी देश को कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। अब ये अलग चीज है कि जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है, जब इलेक्शन का प्रोसेस 10 साल इलेक्शन नहीं हुई, सबसे बड़ी तो ये इनकी कि 10 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है और गलत तरीके से मिल रहा है मौका। कोई नहीं, कोर्ट की डायरेक्शन से इलेक्शन हो रही है, ये कोई इनकी तरफ से नहीं हो रही है। 10 साल हमें बांध कर रखा था पॉलिटिकल प्रोसेस को सब जगह पे। अब मेरा मानना ये है कि चलो अब इलेक्शन है, इलेक्शन जम्मू कश्मीर के लोगों की है, देश की अलग चीज है। पार्लियामेंट की इलेक्शन थी वो देश की थी, और आज जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर जुटी है। हम लोग स्टेट चाहते हैं, हमारे लोगों के साथ काफी बेइंसाफी हुई है। हमारे बच्चे जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं 10 साल से। यहाँ पर जो बाकी यहाँ अगर आप चले जाइए वहां पर हिमाचल के अंदर, वहाँ एक कानून है 371 में है कि आप बाहर का आदमी जगह नहीं खरीद सकता, खरीदेगा तो उसका पॉलिसीज हैं कि किस तरीके से लेगा नहीं। यहाँ पर तो खुला मैदान छोड़ दिया है इन्होंने कि हर आदमी यहाँ आ सकता है, हर आदमी नौकरी ले सकता है बाहर का, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डैमेज करती हैं। क्योंकि हमारे पास जो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी या स्टेट है, तो यहाँ पर हमारे पास 80% तो फॉरेस्ट है, 20% हमारा एग्रीकल्चर या आप मान सकते हैं लैंड है, उसमें हम रहें या खाना अपनी खेती बाड़ी। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे इस पे। आप सुन पा रहे होंगे कि जुगल किशोर शर्मा जी किस प्रकार से अपनी बातों को बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ जो भी यहाँ के जमीनी मुद्दे हैं उसको रख रहे हैं। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के बारे में बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हमको जमीन पे भी मिले कि लोगों का मानना है कि बाहरी लोगों को ये जो साइन बोर्ड है वो नौकरियां देता है, जो यहाँ के आम लोग हैं उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ना ही उनकी कोई उतनी तवज्जो होती है जो जितना बाहरी लोगों के लिए होती है। डेली बेजर भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों को, जो जमीन पे यहाँ के लोगों का मानना है। सर एक बात बताइए कि जो यहाँ का आम आदमी है, जो यहाँ का युवा है, उसके लिए अभी आप लोग क्या विजन लेकर के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि आप गांव में जा रहे होंगे वोट के लिए, लोग आपसे मिल रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, जमीन पे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पे आपको कौन कौन सी ऐसी तकलीफ है जो जमीन पे अभी देखने को मिल रही है? बहुत सी तकलीफ है। कौन सी तकलीफ मैं आपको बताऊं? मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे बाहर के लोगों को रोजगार के लिए, मतलब जैसे ये है कि हमारी जो ड्यूटी है, जैसे हम हमें अपने मुख से कहने में भी थोड़ी दिक्कत आती है कि हम स्टेट हिंदुस्तान में बाकी लोग स्टेटों में रहते हैं, हम ड्यूटी में रहते हैं और स्टेट से ड्यूटी बनी है। जहाँ तक समस्याओं का है, 10 साल में इन 10 सालों में काफी बेरोजगारी हुई है। काफी लोग जो बच्चे हैं हमारे, उनको ये आस थी कि जब उन्होंने वोट दिया, खुलकर वोट दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी को, और जब उसके बाद जब असेंबली की इलेक्शन हुई तब भी हमारे 25 MLA यहाँ से इलेक्टेड हुए थे, और बेधड़क होकर, खासकर उसमें ज्यादा रोल यूथ का था, और सबसे ज्यादा इस वक्त सफर हुआ यूथ है कि इस वक्त यूथ जो है तब से लेकर आज तक 10 साल में तो कोई यहाँ पर ऐसा पैकेज या ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे कि लगे कि यूथ को कुछ मिला है। तो ये ग्राउंड पे अगर जाएंगे आप तो बहुत सी चीजों की, आप जैसे इस ड्यूटी के अंदर 10 साल के अंदर जो चीजें बनी है, सबसे पहले जैसे जमीन लोगों की खाली करवाई, जो सरकारी लैंड का एक कानून बनाया। इससे पहले एक कानून बना था जब चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद जी थे, उन्होंने एक रोशनी एक्ट लाया था, तो उससे में ये था कि जो सरकारी लैंड जिसके पास होगी तो उसको मालिकाना हक मिला, और उसको भी इन्होंने खत्म किया जब ड्यूटी बनी। और उसके बाद जो ऑलरेडी लोग जो 100 साल, अगर आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, जमीनी सतह पे अगर आप बात कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहाड़ों पे भी जाकर देखिए, जहाँ पर उन्होंने लोगों ने 100 साल 70 साल जमीन को सफाई कर, बेशक सरकारी लैंड है लेकिन वहाँ खेती बाड़ी और अपने बच्चों का और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। आज जो ड्यूटी के अंदर सारी की सारी उन्होंने ड्यूटी बेदखल कर दी है जमीनों से। अब मुझे बताओ, जब किसकी जमीन की रोजी रोटी है, आप उससे वो छीन रहे हो, फिर आप एक्सेप्ट करोगे हमने देश के लिए वोट डालना है, तो कहाँ देश के लिए वोट है? ये तो अपनी रोजी रोटी के लिए। जिसका बच्चा पढ़ लिख कर बेचारा घर बैठा हुआ ग्रेजुएशन कर पढ़ लिख कर, उसकी नौकरी का उसका कोई बंदोबस्त ही नहीं, कोई ऐसी एडवर्टाइज, ऐसा कोई जो खाली पड़े हुए डिपार्टमेंट वो उसमें नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं। ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको लगे, जहाँ हमारी स्टेट के अंदर जिसमें स्टेट थी, तो यहाँ पर ऐसा था कि आपको रेत और बजरी हमारी खुद की है, हमारे यहाँ की है, तो यहाँ आपको रेत और बजरी सस्ती मिल जाती थी, कोई 510 रुपये, उसमें 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, टैक्स लगा दिया। आप जैसे बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, बिजली के ऊपर इन्होंने कितना रेट बढ़ा दिया। हमारी गरीब स्टेट है, गरीब गांव है हमारे, कोई जैसे बाकी स्टेटें, बाकी हिंदुस्तान की स्टेटें हैं जिसपे आपने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान को क्या बताना चाहते हैं,
तो वहाँ जो स्टेटें हैं, वहाँ जो लोगों के अंदर जमीनें हैं, खेती बाड़ी है, हमारा तो पहाड़ी इलाका है, वो मैदानी क्षेत्र है, ना बिजली का किराया दे सकते हैं अच्छे तरीके से, ना पानी का दे सकते हैं, ना टेलीफोन की सुविधा। आपने सारा काम इस वक्त डिजिटल कर दी है। किसी ने अगर जमीन की नकल लेनी है तो वो नकल के लिए कहाँ टेलीफोन देखेगा। अभी कुछ एरिया माता वैष्णो देवी की बैक साइड पे है, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अभी आपने जो चेक किया वो तो यहाँ किया है। तो अभी बहुत सी चीज़ों की ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए लोगों को ये आस है, जो आप मुझे पूछ रहे थे कि आप हम क्या करेंगे। मैं तो मुझे लोगों ने खड़ा किया है और हम गए, लोगों के बीच में गए, उन लोगों का ओपिनियन था कि आप एक बार जरूर किशोर शर्मा जी से बात करिए, वो एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके पास बहुत सारा विजन है जनता के लिए। तो हमने सोचा कि अगर एक ऐसा उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट तौर पे जनता के बीच में जा रहा है या अपने मुद्दों के साथ जा रहा है और जनता अगर उस पर विश्वास करे तो हमें उनसे बात करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आज की डेट में जो इलेक्शन है, जो मुझे खड़ा किया लोगों ने किया, और खड़ा किया था बलदेव जी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़ा किया था। जी जी, बलदेव जी के अगेंस्ट इसलिए किया था कि मेरे भी 6 साल देखे और बलदेव जी के भी 6 साल देखे। मेरे 6 सालों के अंदर लोगों को जो जो हमने दिया, डिस्ट्रिक्टें, कॉलेज, तहसील, रोड्स, ये सारी चीजें हमने बनाई अपने टाइम पे। उसके अंदर गवर्नमेंट अच्छी थी, आजाद साहब सीएम थे, मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशन थे। ये सारी चीजें हमने की हैं। इवन मैंने रिलीजियस माइंड से, जैसे धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जैसे अभी जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमने हिंदुस्तान में वैष्णो देवी की सीट जीत कर बताना है कि हमने लाई है, लेकिन उनसे ज्यादा मैंने काम किया रिलीजियस में। कोई सामने मेरे कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड बनाया था उस वक्त ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शिवखोड़ी, मैंने वो बुलाया जहाँ पर 1.5 लाख यात्रा जाती थी, आज 25 लाख यात्रा जाती है। देश के अंदर तो हमने एक अच्छी रिलीजियस जगह उनको दी थी, इन्होंने नहीं दी है, जो इस वक्त धर्म के नाम पे मांगते हैं। उसी चीज को देखकर लोग जो कहते हैं कि इसका विजन है, इसकी सोच है, लोगों के कारोबार भी बढ़ता है रिलीजियस जगह पे, कारोबार और भी बहुत सी छोटी छोटी ऐसे डेस्टिनेशन में। माता की परिक्रमा भी मैंने शुरू करवाई थी, उसमें क्रेडिट कोई दूसरा लेना चाहता है तो ले वो, लेकिन हम इस किस्म का काम करते हैं और रिलीजियस सेंटीमेंट से करते हैं। हर धर्म के लोगों को इसका फायदा होता है। अब जो मेरा मानना है कि ये लोग, जैसे आप मेरी लड़ाई, जैसे मैंने कहा कि 6 साल बलदेव जी के थे, 6 साल मेरे थे। बलदेव जी कैसे आए, कैसे नहीं आए, क्या क्या किया उन्होंने, कैसे उन्होंने पार्टी का बोर्ड किसी दूसरे को दिया, ये सब लोग जानते हैं। दूसरा, मुझे अब जो लड़ाई है चल रही है वो फील्ड में है, लेकिन मुझे कई दफा हैरानगी होती है कि इस लड़ाई के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैसे आकर, प्राइम मिनिस्टर का क्यों रोल मन करता है कि जुगुल जी की लड़ाई है बलदेव जी की और मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं। अब जैसे उनकी बड़ी कोशिश है कि वो, उसका मेन बेस यही है कि जो यहाँ के एमपी रहे हैं, आज उधमपुर कठुआ के एमपी हैं, वो इनके नजदीक हैं। नजदीक मीन्स किस ढंग से है ये नहीं मैं कह सकता कि क्या इनका फोकस है, क्या एंगल है, वो लोगों से, वो पर्दे के पीछे की बात है, वो लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन आज वो ये जिद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आकर बोर्ड में 19 तारीख को। पहले तो मेरा था कि भाई मैं बलदेव जी से मुकाबला कर रहा था, उनसे मेरा कंपटीशन था। लोग ये फैसला कर रहे थे, जुगुल ने 6 साल ये बनाया और 6 साल आपने क्या किया, उस नजरिए से लोग मेरे साथ भीड़ की भीड़ आ रही है। अब मैं नहीं कहता हूँ, मेरी तो इतनी ताकत नहीं, मेरा इतना कद तो नहीं है कि मैं मोदी जी से बोलूँ या करूँ। लेकिन मोदी जी जब 10 साल पहले भी जहाँ आए थे, तब भी उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जिससे मैं 1000-1200 वोटों से पीछे चला गया था। अब चलो माँ भगवती की जो मर्जी है, फिर वो भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जब मोदी जी की इलेक्शन थी, पार्लियामेंट की इलेक्शन थी, हमने किसी को नहीं कहा कि आप वोट मत दो मोदी जी के आदमी उसको। मेरा इतना कद नहीं था कि मैं उनका मुकाबला कर सकता। अब माँ भगवती की क्या इच्छा कि क्यों बुला रही, आप वो आते नहीं आते। लेकिन आज चर्चा ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, और मैं आपके द्वारा लोगों को कहना चाहता हूँ कि 10 साल पहले भी उन्होंने कहा था, और मुझे खुशी उस वक्त हो गई जब वो ये कहेंगे कि गंडोला नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो उस वक्त ये होगी कि गंडोला नहीं लगाएंगे वो, तो लोग खुश हो जाएंगे, उनका कारोबार ठीक रहेगा। और जहाँ तक जो मेरे विरोधी हैं, जिनके साथ मेरा कंपटीशन है या जिनके साथ मेरी इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं, उनके 6 साल में, क्योंकि मोदी जी तो चलो लोगों की सहूलत के लिए कोई चीज दे दे तो ठीक, अच्छी बात है, वो प्राइम मिनिस्टर देनी चाहिए। यारी बारीदारों का भी हल करना चाहिए, कुछ ना कोई 10 साल पहले कहा था। यहाँ पे गंडोला नहीं निकलना चाहिए, ये भी उनका फर्ज बनता है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी वोट दिए हैं। लेकिन बलदेव जी के लिए कुछ कहें तो मुझे नहीं लगता है कि लोग उनकी बात को मानेंगे और समझेंगे कि इसकी वर्किंग ऐसी है कि 6 साल जिस तरीके से नौटंकी की है, तो उस 6 साल को वो आगे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता मोदी जी के कहने। आपने बहुत तरीके से आप समझ पाए होंगे, पूरे देश के लोग देख रहे हैं
और मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज के समय में मीडिया का स्तर जो है वो विश्व में या देश में गिरता जा रहा है, वो जमीन पे जाती नहीं है, वो गांव में बैठे आम आदमी से बात नहीं करती है, वो हर कैंडिडेट से स्वयं उसकी सीट पे नहीं जाकर के बात करती है, और न्यूज रूम में बैठ करके और एसी में बैठ करके बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, या फिर जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं, उनको जमीन पे आना पड़ेगा, उनको जमीन पे से जुड़े हुए मुद्दे जो है उनको देखना पड़ेगा कि वो किस स्तर के हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम जमीन पे जा रहे हैं तो हमें ऐसे ऐसे वंचित और शोषित लोग मिल रहे हैं जिन्हें देख के लगता है कि अभी बहुत सारा जमीन पे ग्राउंड जीरो पे घूमने की आवश्यकता है। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि अभी कल एक लड़का मर गया चींटे की वजह से, और नशे की तरफ जो यहाँ का युवा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो नशा कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो यहाँ का जो युवा है वो चींटे की तरफ कैसे खिंचा जा रहा है, या उसको रोकने के लिए जो यहाँ के अभिभावक है या जो उनके बड़े लोग हैं वो क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं, कैसे उस पर लगाम लगेगी, इसके बारे में अगर आपके पास कोई विजन हो तो। दो चीजें आपने पूछी, एक तो कैसे जा रहा है, सबसे बड़ी बात है जब से जम्मू कश्मीर स्टेट से यूटी बनी है ये चीजों का बढ़ावा हुआ है, इनपे रोक टोक कम हो चुकी है, और उसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। और ये उस वक्त ज्यादा पड़ता है जब बेरोजगारी ज्यादा हो, युवा जब उसके पास कोई काम ना हो तो उसको जाता है। जब से दिल्ली वालों ने, जब से दिल्ली ने जिस मुस्तैदी के साथ जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बनाया था, बहुत सी बातें कही थी, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या है, जो कहा था कि इससे बेरोजगारी खत्म होगी, फलानी चीज खत्म होगी, बहुत सी चीजें कही थी। तो आज मैं समझता हूँ कि यूटी के अंदर जो एक आम आदमी जो दूसरी जगह से, जैसे मैं किसी कोई बाहर का आदमी है तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि क्यों नहीं आना चाहिए उसको, लेकिन उसके ऊपर पाबंदी और एक स्टिकनेस भी होनी चाहिए, किस ढंग से आना चाहिए। मान लो मुझे आज हिमाचल में कोई चीज लेनी है तो मेरे ऊपर, मैं ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट जाकर खरीद सकता हूँ, बंदिशें होनी चाहिए, बंदिशें होनी चाहिए। उससे ना बंदिश होने की वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितना भी चीटा आया है, जो डैमेज हो रहा है, उसमें सारा वो जो लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि अगर आम पब्लिक कहती है कि ड्यूटी बनने के बाद ये चीजें हुई हैं, ये सारी उनकी देन है जो 19 तारीख को यहाँ पर सरकार आएंगे, यहाँ पर भाषण देंगे। ये आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये चिट्टा किसकी क्रिएशन है, ये क्यों आया यहाँ पे, 10 साल से यहाँ पे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने उग्रवाद खत्म कर दिया, हालांकि वो भी खत्म नहीं हुआ, चलो मानना है कि हम कुछ किया होगा उन्होंने। आज ये भी वो बात स्टेज पे कहें कि हमने ड्यूटी बनाई और यहाँ चिट्टा भी फेंका है, तो चिट्टा तो वहीं से आ रहा है ना, जो किसकी सरकार है, कौन लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर जब पॉलिटिकल सरकार बनेगी, इस चीज जैसे आपने कहा मुझे कि कैसे ठीक हो सकता है, कोई अच्छी सरकार बनेगी जो इस चीज को देखेगी कि कहाँ पर चेक करना है, कहाँ पर कंट्रोल करना है, उन चीजों को होगा। अब जो अफसरशाही है वो बाहर तो निकलती नहीं है, इस वक्त 10 साल के अंदर तो निकली नहीं। सिर्फ उनका एक ही था कि अगर दिल्ली की सरकार खुश है तो हम भी खुश हैं। आज ही आप देख लीजिए इलेक्शन, इसी इलेक्शन में देख लीजिए कि अगर जिस जगह पे अगर मोदी जी रैली करते हैं, मैं भी एक एप्लीकेशन देता हूँ, मुझे परमिशन दो, मैं भी करना चाहता हूँ, उनको परमिशन मिल सकती है, आपको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक रिलीजियस दायरा है, आप पूरे देश को अगर बताना चाहते हैं तो देश को भी समझना चाहिए कि जो वैष्णो देवी का दरबार है, जो वैष्णो देवी का इंस्टीट्यूशन है, वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। और वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर अपना बीजेपी का दफ्तर बना ले या बीजेपी को अपनी प्रॉपर्टी दे दे, स्टेडियम दे दे, तो मैं समझता हूँ कि ये कहाँ रिलीजियस माँ भगवती के कहाँ ये सेवा कर रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। बहुत लंबा ये प्रसारण धीरे धीरे होता जा रहा है, और इस विशेष कार्यक्रम को हम इसलिए लंबा होने दे रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जनता को बहुत कुछ मिले इस विशेष कार्यक्रम में। सत्याग्रह विद हेमंत की ये विशेष यात्रा पिछले 8 सालों से हम अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के माध्यम से, और बात कर रहे हैं कि आप जान पाए कि जो कैमरे के सामने बैठा हुआ जो उम्मीदवार है वो जो बातें बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। मैं देखिए, मैं हाथ जोड़कर माँ की तरफ देखकर मैं आपसे, आपके द्वारा देश की जनता को, पब्लिक को मैं ये कह रहा हूँ कि जो श्राइन बोर्ड हमारा है, जो श्राइन बोर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसके जो चेयरमैन है वो एलजी साहब है, वो एलजी सेपरेट है, इस इंस्टीट्यूशन के वो चेयरमैन हो जस्ट लाइक पुजारी है, वैष्णो देवी के पुजारी है। हाथ जोड़कर मेरी विनती है, चाहे उनका लगाव प्यार किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन जब वो इस जगह पूजा के स्थान पे बैठे, पूरा देश मानता है इसको, पूरी दुनिया माँ को मानता है, मेरी उनसे प्रार्थना ये विनम्रता कि आप इस इंस्टीट्यूशन को वैष्णो देवी का इंस्टीट्यूशन रखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन रखिए, इसको पॉलिटिकल दायरा मत बनाए। अब जैसे इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है, अगर आपने किसी को भी परमिशन देते हैं वहां पर इंस्टीट्यूशन के अंदर
जैसे इनके कुछ ऐसे कार्य करने की मीटिंगें होती हैं जहाँ पर 100 के करीब इनकी कार्य करने की मीटिंग इनके कम्प्लेक्स में हुई है। अगर इनके बीजेपी के कार्य करने की मीटिंग हो, मैं इलेक्शन लड़ूँ, क्या रिजल्ट आते हैं वो माँ भगवती जाने, लोग जाने। लेकिन मैं एक आपके द्वारा मुझे अच्छा मौका मिला आपसे बात करने के लिए, आपके द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ उनसे कि आप इस रिलीजियस स्टेशन को और ज्यादा रिलीजियस बनाइए, लेकिन उसको एक पार्टी का दफ्तर मत बनाइए, पार्टी की तरफ मत ले जाइए। ये मेरी ये कोई मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं उनसे विनती कर रहा हूँ और पूरे देश को बता रहा हूँ कि इनको कहिए कि इनको थोड़ी सी समझ आए कि इस इंस्टीट्यूशन को धर्म को धार्मिक दायरे में रहने दीजिए। हाँ, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं खुद इन चीजों को मानता हूँ। मैं खुद वैष्णो माता के जब मैं मिनिस्टर बना लेट कर गया था वहां पे, ये नहीं कि मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं उस भावना से कह रहा हूँ। मैंने आपको कहा 9 देवी यहाँ पर जाकर पूछिए किसने काम किया था, मैंने अपने टाइम पे किया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, वहां कुछ था ही नहीं। क्योंकि मेरा मानना ये था कि यात्री यहाँ पर अच्छी चीजें जगह बने, डेस्टिनेशन बने, यात्री का स्टे बढ़े जहाँ पर। इसी तरीके से इनकी भी सोच ये होनी चाहिए कि बेशक कुछ भी है, ऐसे काम करने चाहिए कि यहाँ का कारोबार बढ़ाने के लिए यात्री जहाँ पर आए 4 दिन रुके। ये नहीं है कि वो जाए और आए भाग जाए जहाँ से, उसका कोई फायदा नहीं है। और जिसने जाना है वो जाए जल्दी में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बनी हो कि पूरा देश देखे कि वहां जाकर कटरा में जाकर हमने वैष्णो देवी में जाकर 4 दिन रुकना है। वहां पर आप जैसे किसी टूरिस्ट जगह पे चले जाइए तो वहां 4 जगह देखने को होती है, तो स्टे बढ़ता है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अपने आप को मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहता हूँ कि हमने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया, जाकर देखो जिस वक्त मैं MLA बना था वो 1.5 लाख यात्री आता था साल का कह रहा हूँ। आज वहाँ 25 लाख यात्रा जा रही है। और जो जितने रास्ते जितनी बिल्डिंग थी हमने बनाई है। तो मेरा मानना यह है कि मैं इनसे भी आपसे कहूँगा, मैं उनसे कहूँगा कि आपसे पूरे देश को कहूँगा कि इनको सुदबुद्धि दे। जो भी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ये मैं किसी एक ऑफिसर पे नहीं कह रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं इसको रिलीजियस तक रखें। और रिलीजियस मीन्स यहाँ धर्म की बातें हो, यहाँ जो इतिहास है वो इतिहास और स्टेबल हो। जो माँ भगवती जिस रास्ते से निकली है उसकी और उसको सेंटरिटी उसकी बढ़ाएं, बजाय उसके उस सब चीजों को खत्म कर और दूसरी तरफ आप बीजेपी को शेल्टर देकर बीजेपी की कार्य करने की मीटिंग अपने दफ्तरों में करवाएं। कार्य करने की ऑन रिकॉर्डेड है कि उनको आप कॉम्प्लेक्स देते हैं। और उसके बाद जो आप यहाँ पर अपना जो स्टेडियम बनाया है, ये एक अच्छा स्टेडियम बनाया यहाँ पर, लेकिन वहां अगर पब्लिक मीटिंगें करवाएंगे, एक पार्टी की करवाएंगे दूसरे की नहीं करवाएंगे, तो इसका मतलब ये बीजेपी का गलत संदेश जाएगा इससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये विशेष समय दिया। हम आपको एक छोटी सी कहावत जरूर बताना चाहेंगे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत कुछ मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर के इस बढ़ते हुए चुनाव के दौर में। आप बने रहेंगे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।